नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, मार्केट में आज हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में मेगा ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुके हैं। बट प्रिंस पाइप की बात की जाए, एस्टल की बात की जाए, ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर और कितना पेशेंस टेस्ट करेगा, यहाँ पे क्या निकल जाना सही है और उन सब स्टॉक में निवेश करें जो लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमेशा मार्केट टाइमिंग करेंगे और अपने स्टॉक सिलेक्शन भरोसा रखेंगे, मार्केट में आप कभी भी पैसे बना नहीं पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो आपसे ठीक उल्टा चलती है। आप जब बेचने का सोचेंगे तभी बड़े बायर्स खरीदने का सोचेंगे, आप जब खरीदने का सोचेंगे तब कौन वो बेचने का सोचेंगे, और यही हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि FIS और DIS ने स्टॉक पे अपने निवेश को बढ़ाया है, पब्लिक से पूरा माल लूटा गया। तो जी हाँ, इस टाइम कन्विक्शन और पेशेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं बताऊंगा कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अभी के टाइम में क्या सिनेरियो है और गैस क्या न्यूज़ निकल के आई, बिकॉज टारगेट को यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। फटाफट दोस्तों, मेरी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। माफ़ करिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो लेसन है वो सीखना इंपॉर्टेंट है। कभी भी गाइस टाइटन का मैं इधर पर नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत बड़ी लेसन है। जी हाँ गाइस, टाइटन का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले RJ सर के बारे में जहन में आता होगा, बिकॉज RJ सर को RJ सर ने कौन बनाया, तो जी का इस टाइटन के स्टॉक ने बनाया। आज भी वो होल्ड करते हैं और गैस आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा, टाइटन में उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाया था। तो जी गैस आज टाइटन ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव ज़रूर किया है। बहुत लोग आए, बहुत लोग बोले वैल्यूएशन कंसर्न को लेके, बस अगर आप देखें तो टाइटन की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चलता हुआ देखने को मिला। बीच बीच में हमें बड़ी बड़ी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। जी हाँ गैस, 3 साल में तो ये स्टॉक भागा भी नहीं था, तो क्या लोग बेच दिए? जिन्होंने बेचा आज पछता रहे होंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजी गैस इसी से चलता है। याद रखिएगा, मेरी हमेशा से फोकस उन सब कंपनी पे होती है जो हाउसिंग मटेरियल में काम करते हैं। कंजम्पशन में एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हम लोग के पास जो आबादी है 150 करोड़, और उसमें देखिए कौन कौन से प्लेयर रिनाउंड है, किनके बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं। स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करिएगा, टाइम लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो जी हाँ, ये जो फेस है ना, यहाँ पे RJ सर ने अभी तक इसको होल्ड किया है। मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम देखने को मिलता है। तो आज वो सुपर रिच है, अल्ट्रा रिच है। रीज़न क्या है? टाइटन। और दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि रीज़न सिर्फ टाइटन है, बिकॉज उनकी जो कन्विक्शन है और उनकी साइकोलॉजी है, वही रीज़न है गाइस जो उनको अभी के टाइम में सुप्रीम सबसे ज़रूर बनाता है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि एस्टेल बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, मैं बहुत बार कवर भी करता हूँ। प्रिंस पाइप की बात की जाए, ऑफकोर्स अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी छोटी कंपनी पे आपको निवेश करना बनता है, बिकॉज अगर आपको चाहते हैं कि आने वाले कल में ये अपने पीयर्स को डोमिनेट करें, एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, तो उसके लिए गाइस आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। कंपनी थोड़ी ना कोई फ्रॉड करती है, थोड़ी ना कोई सेल्स में कमी है, थोड़ी ना कोई प्रॉफिट में कमी है, जिसमें आप हमेशा पैनिक होंगे कि भाग क्यों नहीं रहा है, भाग क्यों नहीं रहा है। टाइम दीजिएगा, पैसे ज़रूर बनेंगे। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें वही फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। ट्रेडर की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, हमें 6% के आसपास फॉल देखने को मिला। आपको अच्छे से पता है कि वाइट डे में टॉप क्लास कंपनी अभी के टाइम में 15-20% के आसपास डिस्काउंट में है, बट इस स्टॉक में एज सच कोई बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज इनके मार्जिन तो भले डाउन थे, लेकिन गाइस इनके जो वॉल्यूम्स हैं दूसरे इनके पीयर्स से काफ़ी हेल्दी देखने को ज़रूर मिले हैं। दोस्तों, जो 1 साल पहले निवेश किए हैं, 6-8 महीने पहले निवेश किए, आज ही प्रॉफिट में। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी निवेश करूंगा, स्टॉक मल्टीबैगर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है तो भैया जो मार्केट लीडर्स है उस पर जाइए, बिकॉज इन सब में पेशेंस की आवश्यकता बहुत ही हाई होती है। इसने कहा इस ब्रेकआउट तो दे ही दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ASM की लिस्ट में आता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से फर्दर हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद मार्केट गिर गया। और मार्केट गिरावट में गए, अगर आप ठीक से मॉनिटर करें तो प्रिंस पाइप भी बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को नहीं मिला। तो टाइम दीजिएगा तो ही पैसे आपके जरूर बनेंगे। सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं जो कि छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, तो भाई चलने के लिए उसको समय की आवश्यकता होती है। जिन्होंने पहले से पैसे बनाए उनके पैसे अच्छे खासे बन रहे। कोविड क्रैश में तो कैसे 70% डाउन था, और उसके वजह से कैसे पैसे बना के दिए, 1000% के आसपास पैसे बना के दिए। तो रातों रात गैस कोई अरबपति करोड़पति नहीं होते हैं। और इधर पर गैस RJ सर से मैंने क्या सीखा, वो है पेशेंस और धैर्य। मार्केट चाहे भले आपके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, आपकी स्टॉक सिलेक्शन और कन्विक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आने वाले 2-3 साल में स्टॉक नहीं चल रहे हैं, उसके बाद जब वो हायर हाई लगाएगा तो लोग वही दाम पे खरीदेंगे, लेकिन महंगे खरीदने पड़ेंगे। तो जी हाँ, इस कंपनी अच्छी है, आपको टाइम देने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। इस बात की जाए ऐसे सिक्योरिटीज़ की, उनको ऐसा लगता है कि प्रिंस पाइप में यहाँ से पोटेंशियल है 20 से 25% के आसपास पैसे कमाने का। मुझे लगता है कि ये दोस्तों बहुत ही छोटा टारगेट है। जी हाँ गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रिंस पाइप को होल्ड करते हैं 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, आपको कितने पैसे बनेंगे, ये मेरे और आपके विपरीत है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं 30-40% डाउनसाइड हमेशा अपने दिमाग में लेके चलिएगा, तभी मार्केट की इस गिरावट में आपको पैनिक नहीं होगा। तो जी हाँ गाइस, फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए ऐसी सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनका टारगेट है 800 के आसपास देखने को जरूर
ज़रूर मिला है। बात दोस्तों प्रिंस पाइप की, तो ब्रोकरेज का जो एस्टीमेट है, इनके जो मार्जिन्स हैं वो आने वाले कल में थोड़े से डिटोरेट हो सकते हैं, बट प्रिंस पाइप की बात की जाए लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, शॉर्ट टर्म नहीं कहा, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही हद तक हाईली देखने को मिल रहा है। बात की जाए इनके बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो डाइवर्सिफाई है कॉम्प्रिहेंसिव वे से। अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी इनके काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ रिस्क भी है। रिस्क की बात की जाए स्लो डाउन इन हाउसिंग मार्केट। वैसे ये तो हो गई स्टूडेंट की बात। डिस्क की बात की जाए स्लो डाउन इन हाउसिंग मार्केट हमें देखने को मिलता है, शार्प फॉल इन मटेरियल प्राइसेस। तो जी हाँ गाइस, आपको अच्छे से पता है मार्जिन के इशू की वजह से इनके प्रॉफिट डेंट हुए हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा। आपने देखा कि फेडरल रिजर्व ने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटिंग किया है, तो जी हाँ गाइस मार्केट में क्या हुआ, ठीक उसका उल्टा हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस मार्केट में जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ को पढ़िए, उससे कैरिड अवे या फिर पैनिक मत होइए। अपनी कन्विक्शन, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को आप ज़रूर बढ़ाना सीख सकते हैं। की जाए दोस्तों मार्केट कैप की छोटी कंपनी है, मैं फिर से बता दूं रिस्की होती है, बट रिस्क उनके लिए होता है जिनको समझ में नहीं आता। पाइप पीवीसी का बिजनेस का कभी खत्म नहीं होने वाला। प्रिंस पाइप उसमें एक इमर्जिंग कंपनी, इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, तो निवेश करना सही नहीं है। आपको देखना है कि इनके जो अदर रेशियो है कैसे हैं। स्टॉक के वैल्यूएशंस की बात की जाए 28 का प्राइस टू अर्निंग है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, और इनका अर्निंग्स के कंपेरिजन में प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए अच्छे हैं। फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले 10 ईयर्स में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, 5 ईयर्स होल्ड करते हैं, तो कंपनी का बोनस स्प्लिट बहुत बार मिल सकता है आपको, और तब 200 आपके जो शेयर्स ऑफ नंबर्स हैं वो काफ़ी मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकते हैं। ऐसे कंपनी बहुत पसंद आती है। रीज़न क्या है, बिकॉज मैं सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन और सारी चीज़ें फोकस करता हूँ। प्राइस चाहे जहाँ पे भी जाए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप फोकस करके वेट एंड होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो जी हाँ, ऐसी सब कंपनी जब भागती है ना, इसका कोई लिमिट नहीं होता कितना भाग सकती है। इन सब में अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स हैं कोई भी ख़राब नहीं है। 17 से अगर आप 21 में कंपेयर करें तो सेल्स में हमें 80% के ऊपर जंप देखने को मिल रही है। बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन की, तो गैस उसमें भी हमें ऑपरेटिंग मार्जिन में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। 2021 की बात की जाए 18% के आसपास से, जो पहले हमें 12-14% के आसपास देखने को मिल रही थी। बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी की, ये भी इनहेंस होते हुए देखने को मिल रहा है, और कंपनी ने गैस हर एक क्वार्टर में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया भी है, और ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही अच्छा फल फूल रहे हैं। अपनी कैश रीच है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कंपनी पे ऐसे बहुत बड़ी बोर्विंग नहीं है, और 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 1,000 करोड़ के आसपास रिजर्व रखती है, तो बहुत ही सही बात होती है। सेम कमेंट्री गाइस मेरी लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर भी होती है, बिकॉज उनके जो बैलेंस शीट में दम है वो आने वाले कल में आपको समझ में आएगा। बात कीजिए बोर्विंग स्कीम, तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपने बोर्विंग्स को थोड़ा बढ़ाया है, बट पिछले कुछ समय से जो बोर्विंग्स थे वो काफ़ी कम होते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। ऐसे कैच है, अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग 60% के आसपास है, इवन 63% के आसपास है। बात की जाए एफ की होल्डिंग, डीएस की होल्डिंग काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। माल कौन बेच रहे हैं, माल बेचने का इस पब्लिक, जिनको अभी के टाइम कन्विक्शन नहीं है। तो जी गाइस, अगर आने वाले कल में प्राइस और फॉल होता है, मार्केट में नेगेटिविटी आती है, मुझे कोई भी डर लगेगा नहीं, बिकॉज मैं इसको 1 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए खरीद नहीं रहा हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म तक खरीद रहा हूँ, बिकॉज इनके जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कब विजिबल होंगे, जब आप कंपनी में फेथ करेंगे, टाइम देंगे, और यही स्टॉक दोस्तों आने वाले कल में आपको अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दे सकता है। अगर टिप के टारगेट की बात की जाए 7 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं, और इसमें अगर आप देखें 85% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाय करके चल सकते हैं। बात की जाए अपसाइड की, तो डाउनसाइड की बात की जाए आने वाले फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए 16% का अपसाइड बताया जा रहा है। बात की जाए हायर साइड में जो बेस लाइन से अगर आप कंपेयर करें तो 41% के आसपास टारगेट बताया जा रहा है। तो कितना अचीव होगा ये तो वक्त बताएगा, बट इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए। इस क्वार्टर की बात की जाए तो मार्जिन डाउन थे, उसके पहले ओमिक्रॉन का इंपैक्ट हमें पूरा विजिबल था। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में गैस हाउसिंग पाइपिंग के जो बिजनेस हैं और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है जल से नल तक, तो जी गैस एक बार मानसून आता है, ऑफकोर्स उन सब में गैस इन सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है, और तब देख लीजिएगा इन सब के जो शेयर प्राइस में अच्छी खासी आग लगते हुए देखने को ज़रूर मिल जाती है। एक सीज़न होता है जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम में जितने भी एसी वाली कंपनी है उनका अच्छा टाइम आने वाला है, उसी हिसाब से गैस मानसून आएगा तो इनके सेल्स और भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो बात की जाए नॉर्थ इंडिया में गैस इनकी जो बेस है वो काफ़ी मजबूत है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुझे बहुत ही मजबूत देखने को मिलते हैं। तभी के टाइम अगर आप देखिए इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट के तौर पर लेने की कोशिश की है, और उसके नीचे ट्रेड करते हैं। तो जी ये फिर से शायद से 600 के आसपास बॉटम लगा सकता है। तो अगर उसको तोड़ते हैं तो फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो इसमें अभी भी गैस ऐसा वॉल्यूम में कोई राइस हमें देखने को नहीं मिल रहा। जब 1 मंथ की, तो जो है गैस पिछले कुछ महीनों से एकदम रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। जो पहले RSI इंडेक्स 1 मंथ के चार्ट में काफ़ी हाई थी, अभी के टाइम में वो लो होते हुए देखने को मिल रही है। तो मार्केट अगर स्टेबल रहा तो मुझे लगता है गैस रिवर्सल हो सकता है, और रिवर्सल इधर से होता है तो शायद से शॉर्ट टर्म में आपको 750-800 के आसपास भी लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो खरीदना है तो अपने रिसर्च करें, SIP के तौर पर कोई भी स्टॉक उठाएं। अगर आपको डर लगता है गो विथ एस्ट्रल, सुप्रीम बहुत अच्छी कंपनी है, फिनोलेक्स अच्छी कंपनी है, पर मुझे लगता है क्योंकि मार्जिन में थोड़ी सी कमी हमें देखने को
को मिलती है। तो कंपनी में अगर आप फेथ करते हैं और लंबा होल्ड करते हैं तो ही हाथ लगाइएगा। आपकी बाइंग प्राइस पे है, 6 महीने से पैसे नहीं बनाए, आपको निकलना है, मर्जी आपकी बात है। मैं इसको एक भी बेचूंगा नहीं शेयर, और उल्टा का इस मेथड पे होल्ड कंटिन्यू करूँगा। फिर से मुझे अगर 600 उसके नीचे मिलते हैं तो मेथड पे और भी बाय ऑन डिप्स करूँगा, बिकॉज मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती है। टाइम दीजिएगा तो पैसे बनेंगे, और अगर आने वाले कल में अगर गिरावट होती है उसको आप रोक सकते नहीं हैं, और तेज़ी को भी आप रोक सकते नहीं हैं। तो टाइम दीजिए, कंपनी आपको पसंद आती है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लिए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।